हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर में हम लोग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोग प्योर सब्सटेंस शुरू किए। प्योर सब्सटेंस में हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्स के बारे में क्या पढ़े थे? एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स आर द बेसिक मटेरियल ऑफ विच ऑल द मैटर इज कंपोज। एलिमेंट्स कैसा है? बेसिक मटेरियल। इससे दुनिया में जितना प्योर सब्सटेंस है ऑल अदर सब्सटेंस सब एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ। तो ये बात सोचने लायक है। आप सोचिए खुद से कि क्या मतलब दुनिया में जितना सब्सटेंस सब एलिमेंट्स के फॉर्म में पाया जाता है? नहीं, एलिमेंट्स फॉर्म में नहीं पाया जाता। एलिमेंट्स का होता है एलिमेंट्स कंबाइन हो जाता है। एक एलिमेंट दो एलिमेंट जितना 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट एक दूसरे में कंबाइन होकर कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम लोग कंपाउंड ही पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड क्या है कि जब दो या दो अधिक एलिमेंट को हम फिक्स रेशियो वाई ऑफ इट्स एटम, उसका क्या करते हैं, इस बात को हम समझेंगे। फिक्स रेशियो ऑफ इट्स एटम में जब हम कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, तो एक नया कंपाउंड, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। ये क्या है? भेंट देखिए लिखा हुआ है, कंपाउंड्स कैन बी डिफाइंड एज सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट। सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस हो जिसमें दो और दो से अधिक टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो। ऐसा समझिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मानिए कार्बन क्या है? कार्बन में पढ़ते हैं एलिमेंट है, और किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अगर कोई भी कंपाउंड हो या फिर एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए CH4 है, CH4 कंपाउंड है, ये अगर गैसियस स्टेट में है तो इसको हम ऐसा गैस लिखते हैं। अगर ये सॉलिड स्टेट में है हम सॉलिड लिखते हैं। ये लिखने का तरीका है। या फिर मान लीजिए कार्बन ही, सिर्फ कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, तो हमेशा लिखते हैं कार्बन सॉलिड। प्लस ऑक्सीजन मिलाते हैं तो गैस बनता है। हम दोनों क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। दो एलिमेंट को हम कंबाइन कर रहे हैं। ऑक्सीजन में क्या एलिमेंट है? एलिमेंट का आइटम है। मानिए यहाँ से हम ले रहे हैं, चलिए हमारे पास ये कार्बन है और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का आइटम देखिए रहा, इसमें ऑक्सीजन का एलिमेंट क्या है? एलिमेंट किससे मिलकर बना हुआ है? एलिमेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है, ऐसा समझिए। और इसमें समझ सकते हैं ये क्या चाहिए, मान लीजिए आप ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एलिमेंट है, ऑक्सीजन का एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन का एटम है। और ये कार्बन का एलिमेंट है, ये कार्बन का एटम है। यहाँ से हम क्या कि एक एटम कार्बन का ले लिए, ऐसा समझिए। एक एटम क्या कि हम कार्बन का ले लिए और दो एटम ले लिए ऑक्सीजन का, तो क्या होगा रेशियो? 1:2। इसका एटम का रेशियो क्या होगा? 1:2। इससे हम कुछ प्रोडक्ट बनाए, कंबाइन किए तो कुछ प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। तो हम क्या किए, देखिए क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। इसका डिफिनेशन यही है कि हम दो या दो से अधिक एलिमेंट को फिक्स रेशियो ऑफ इट्स एटम में कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। या फिर हम एक बात और सोचिए कि अगर हम रेशियो चेंज कर दें, तो क्या होगा? मान लीजिए कि हम यहाँ पे रेशियो क्या ले लिए? 1:1 रेशियो ले लिए, 1:1 ले लिए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो इस बात को समझिए हम कि दो ही एलिमेंट है, कार्बन ऑक्सीजन एलिमेंट है, दो ही एलिमेंट है, लेकिन जब हम रेशियो चेंज किए तो कंपाउंड भी चेंज हो गया। पहला में केस में कंपाउंड बना कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा केस में क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब हम रेशियो चेंज करेंगे तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो क्या लेंगे इससे हमको बनाना क्या है? मानिए बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हमको नहीं पता है कि किस रेशियो में ले तो हमारा प्रोडक्ट गलत प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारे लिए फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इस बात को लिख लीजिए आप लोग। एक बात और यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लीजिए कि व्हेन द एलिमेंट्स कंबाइन सम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज लॉस्ट। जब हम एलिमेंट को कंबाइन करते हैं तो इसका कुछ प्रॉपर्टी होगा ना, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। कार्बन सॉलिड का, ऑक्सीजन गैस का कुछ प्रॉपर्टी होगा, जो इसका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है और जो नया प्रोडक्ट बनता है, मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो नया प्रोडक्ट का नया प्रॉपर्टी होता है। आप इस CO2 में आप कार्बन डाइऑक्साइड को ले आइए, आप लैब में CO2 को लैब में ले आइए, इसमें आप कार्बन का प्रॉपर्टी ढूंढिए कि इसमें तो कार्बन है, हमको पता है। इसमें कार्बन का प्रॉपर्टी एक तरफ नोट कर लीजिए और उस प्रॉपर्टी को इससे कंपेयर कीजिए। ना ही कार्बन का प्रॉपर्टी इससे मिलेगा, यहाँ पे कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, और ना ही ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी इससे मिलेगा। CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से में ना ही कार्बन का प्रॉपर्टी मिलेगा, ना ही ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी मिलेगा। इसका कुछ अलग ही प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो इस पॉइंट को ऐड कर लीजिए कि जब एंड दी न्यूली फॉर्म्ड कंपाउंड है न्यू प्रोडक्ट, इसका कुछ नया प्रॉपर्टी हो जाता है, इसका कुछ अलग नया प्रॉपर्टी हो जाता है ना। एक बात और मानिए कि हम रेशियो कुछ अलग सा ही रेशियो ले लिए, हमको पता नहीं कि कौन सा रेशियो लेना है। रेशियो हमको नहीं पता है कौन सा लेना है। मान लीजिए हम ले लिए रेशियो 3:2 में, 3:2, तो क्या कोई प्रोडक्ट बनेगा? क्या प्रोडक्ट C3O2 बन जाएगा? नहीं, प्रोडक्ट बनने का तरीका है कि
हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि कब प्रोडक्ट बनेगा कब नहीं बनेगा। कार्बन के पास चार बॉन्ड बना सकता है कार्बन, तो इसलिए ऐसा बॉन्ड बन सकता है, लेकिन हम और बॉन्ड बनाना चाहे तो नहीं बनेगा। इस बात को हम आगे पढ़ेंगे कार्बन चैप्टर में। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो क्या हम 3:2 में मिलाए तो क्या कौन कंपाउंड बनेगा? कंपाउंड बनेगा, लेकिन कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड ज़्यादातर केस में कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत रेयर केस में बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, बहुत रेयर केस में बनता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। तो भाई कैसे बनेगा? तो जो 2 ऑक्सीजन है वो तो यूज हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यूज कर लिए। जो 3 कार्बन है यहाँ पे देखिए 1 ही कार्बन आ रहा है, 1 ही कार्बन यूज हो रहा है, तो बाकी बचे कितना? 2 कार्बन यहाँ पे बच जाएगा। रिएक्टेंट साइड 2 कार्बन बच जाएगा, इधर 0 ऑक्सीजन बचेगा। यहाँ पे जब इस साइड देखिएगा तो यहाँ पे 2 कार्बन आपको मिलेगा और 1 ऑक्सीजन का आइटम मिलेगा, और यहाँ पे CO2 प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो हम रेशियो कुछ भी ले, प्रोडक्ट अपने हिसाब से जिसको प्रोडक्ट वही बनेगा जो इसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, जो इसके लिए प्रोडक्ट बनना ज़्यादा आसान होगा, प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। जो नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। रेशियो कुछ भी ले लीजिए, इसको 2 नहीं 3 नहीं 5 ले लीजिए। 5 लीजिएगा तो सीधा 1 कार्बन यूज हो जाएगा और 4 कार्बन यहाँ पे बच जाएगा। ऑक्सीजन मानिए 4 ले लिए, 4 ने 21 का ऑक्सीजन ले लिए, तो ऑक्सीजन तो 2 ही यूज हुआ है, तो यहाँ पे आपको 19 ऑक्सीजन मिल जाएगा। 19 नहीं मिलेगा। देखिए अब हम क्या करें, इसको समझिए हम कि 5 कार्बन ले रहे हैं, यहाँ पे क्या किए 5 कार्बन लिए, 21 ऑक्सीजन लिए, तो यहाँ पे 5 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और 5 कार्बन डाइऑक्साइड बना और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ऑक्सीजन यूज हो गया। तो 5 लिए हैं तो कितना? 5 तो यूज हो गया और कितना? 10 ऑक्सीजन यूज हुआ है। देखिए इस बात को समझिए, हम 5 कार्बन लिए हैं और 21 ऑक्सीजन लिए हैं, तो 5 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यूज हो गया, और 10 ऑक्सीजन यूज हो गया। तो कितना? यहाँ पे 11 ऑक्सीजन बच जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 × 2 10 ऑक्सीजन यूज हो गया है, तो यहाँ पे 11 बच जाएगा। तो रेशियो पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कितना प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इस बात को भी ऐड कर लीजिए, लिख लीजिए कि जो नया कंपाउंड बनता है उसका अलग ही प्रॉपर्टी होता है। इस बात को हम लोग आगे पढ़ने वाले, इसको आप लिख लीजिए जल्दी से। हम लोग एक बात तो जानते हैं कि कितना अल्फ़ाबेट है टोटल, कितना नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट टोटल 26 अल्फ़ाबेट है। कौन कौन सा? ABCDEF, ABCD से लेकर कहाँ तक? AB से लेके Z तक टोटल कितना? 26 है। अब एक बात ऑब्जर्व किए कि इस 26 अल्फ़ाबेट से कितना वर्ड बना है? आप समझ सकते हैं लाखों करोड़ों वर्ड बन चुका है सिर्फ 26 मिला के। कंपाउंड्स भी क्या कैसे मिलकर बना हुआ है? C से मिलकर बना हुआ है, O से मिलकर बना हुआ है, M से मिलकर बना हुआ है, P से मिलकर बना हुआ है। ऐसा कितना वर्ड है जो सिर्फ 26 लीटर की मदद से मिलकर बना हुआ है। तो एक बात आप समझ सकते हैं कि जब 26 लीटर से मिलकर मिलियंस ऑफ वर्ड बन रहा है, तो 118 एलिमेंट मिला के हम इसमें क्या कर सकते हैं? या तो हम 2 वर्ड का कंपाउंड बना सकते हैं, 2 वर्ड का भी कंपाउंड, 2 वर्ड का भी अल्फ़ाबेट, 2 अल्फ़ाबेट का भी वर्ड होता है ना, 2 अल्फ़ाबेट का वर्ड होता है, 3 अल्फ़ाबेट का वर्ड होता है, हम 3 अल्फ़ाबेट मिला के वर्ड बना सकते हैं, 4 अल्फ़ाबेट मिला के वर्ड बना सकते हैं। इस तरह से क्या एलिमेंट में भी समझ सकते हैं। 118 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट मिला के हम कोई कंपाउंड बना सकते हैं, 3 एलिमेंट मिला के हम कोई कंपाउंड बना सकते हैं, 4 एलिमेंट मिला के कोई कंपाउंड बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हम 26 अल्फ़ाबेट से मिलियंस ऑफ वर्ड बना सकते हैं, तो आप समझिए 118 एलिमेंट से हम कितना कंपाउंड बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को हम ऐड कर दिए कि देयर आर मिलियंस ऑफ केमिकल कंपाउंड्स आर नोन। मिलियंस ऑफ केमिकल कंपाउंड को हम जानते हैं, मिलियंस मतलब लाखों करोड़ों कंपाउंड्स को हम जानते हैं। एंड मेनी मोर मिलियंस आर पॉसिबल, बहुत सारे मिलियंस कंपाउंड पॉसिबल है जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। हम तो कितना चीज़ को डिस्कवर कर चुके हैं, कितना को हम डिस्कवर नहीं किए अभी, कितना कंपाउंड को हम नहीं जानते हैं। हर रोज़ डिस्कवर हो रहा है, साइंटिस्ट हर रोज़ कोई न कोई नया कंपाउंड का डिस्कवर कर रहे हैं। मोस्ट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर सच एज वुड, सॉइल एंड रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। दुनिया में जितना सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है ना, सब कंपाउंड मिक्सचर कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे समझिए हमारे आसपास क्या लकड़ी देखते हैं, वुड क्या चाहिए? मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। सॉइल मिट्टी हर जगह पाया जाता है, मिट्टी क्या है? मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है। पत्थर, पहाड़ देखते हैं हर जगह, पहाड़ क्या है? पहाड़ पत्थर से मिलकर बना हुआ है, पत्थर मिलियंस मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है। आप समुद्र का पानी क्या? सी वाटर क्या है? मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स है। सी वाटर भी क्या है? मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ही है। सी वाटर में कौन कौन सा मिक्सचर पाया जाता है, क्या क्या चीज़ का जानते हैं ना? सी वाटर में एक तो हम लोग जानते हैं कि साल्ट इसी में पाया जाता है। साल्ट हमारा जो टेबल साल्ट है, NaCl क्या है? टेबल साल्ट है। NaCl भी क्या है? कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है, सी वाटर में पाया जाता है। तो एक आपको होमवर्क दे रहे हैं, सी वाटर में तो इन्फिनाइट
कंपाउंड का मिक्सचर है। सी वाटर क्या इन्फिनाइट कंपाउंड का मिक्सचर है। आपको पता करना है कि इसमें जो सी वाटर में और क्या क्या, मतलब एटलीस्ट आपको 4 और कंपाउंड को पता करना है कि और कौन कौन कंपाउंड सी वाटर में पाए जाते हैं। हम यहाँ तो नहीं बता रहे, आपको खुद पता करना है कि सी वाटर में कौन कौन सा कंपाउंड मिलकर सी वाटर बनाता है। कम से कम 4 और ढूंढना है। और आप इसके बारे में पता कर सकते हैं कि वुड क्या जिससे कौन कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, सॉइल किस कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, और रॉक्स कौन किस कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। इस बात को आपको पता करना है। तो NaCl देखिए, सोडियम क्लोराइड भी समझ सकते हैं आप। हम बोले थे फिक्स रेशियो मास में, हम सोडियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं? Na सोडियम क्या है, सॉलिड है, और क्लोरीन क्या है, गैस से हम लोग बात कर चुके हैं, क्लोरीन गैस है। ये दोनों को हम मिलाते हैं तो बनता है NaCl, जो हमारा टेबल साल्ट है, ये सॉलिड में। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम 1:1 रेशियो में लिए सोडियम और क्लोरीन को, तो एक कंपाउंड, नया कंपाउंड बन गया। क्या सोडियम का एलिमेंट है, क्लोरीन भी एलिमेंट है। देखिए सॉलिड फॉर्म में पाता है। जब हम सॉलिड और गैस को मिलाए तो क्या बना, सॉलिड बना। तो जो नया कंपाउंड है इसका अलग प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि सोडियम क्या होता है, सोडियम मेटल है। सोडियम कैसा है, हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मतलब एक होता है रिएक्टिव, एक होता है हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव मतलब आप सोडियम को पानी में डालेंगे तो आग पकड़ लेगा, सोडियम को हवा में रखेगा तो आग पकड़ लेगा। मतलब इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, खुद रिएक्ट कर जाता है, वो हवा से भी रिएक्ट कर जाता है। तो क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। और क्लोरीन क्या है, गैस में है। क्लोरीन कैसा है, पॉइजनस गैस है। आप ऐसा देख सकते हैं, क्लोरीन क्या है, पॉइजनस गैस है, जहरीला गैस। ये दोनों को जब मिलाते हैं तो जो कंपाउंड बनता है, इसको हम लोग देखिए खाने में यूज कर रहे हैं, हर जगह यूज कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड क्या है, टेबल साल्ट है। नमक हर खाना में डालते हैं, मैक्सिमम जो मीठा नहीं है उसमें नमक डालते हैं, सब्जी वगैरह में नमक डालते हैं, और नमक का बहुत इस्तेमाल है। तो समझ सकते हैं आप कि हाईली रिएक्टिव मेटल और पॉइजनस गैस को मिला के हम कैसा कंपाउंड बना रहे हैं, NaCl, जो कि हम इसको खाने में यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कुछ और, सोडियम का कुछ अलग प्रॉपर्टी है, क्लोरीन का अलग प्रॉपर्टी है, जो अलग बन रहा है NaCl, उसका कुछ अलग प्रॉपर्टी है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे एक और हम लोग वाटर बारे में जानते हैं कि वाटर भी क्या कंपाउंड है, H2O कंपाउंड है। कैसे मिलकर बनाते हैं, इसमें हाइड्रोजन लेते हैं प्लस ऑक्सीजन लेते हैं। अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लिए तो जो कंपाउंड बनेगा H2O, ये क्या है, वाटर है। और अगर हम 2 हाइड्रोजन लिए और 2 ऑक्सीजन लिए तो जो प्रोडक्ट बनता है H2O2। देखिए इसमें क्या आता है कि जब हम कंपाउंड बनाते हैं ना, तो हम आगे जाकर देखेंगे कि इसमें रेशियो करते हैं कि टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर कैसा है, कितना अमाउंट में लिए हैं, उस हिसाब से कंपाउंड बनता है। तो अगर हम टेम्परेचर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कैसे कौन कंपाउंड बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, जब हम रेशियो चेंज किया तो कंपाउंड चेंज हो गया। इस बात को समझिए, हाइड्रोजन क्या गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या बन रहा है, लिक्विड फॉर्म में। वाटर क्या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर टेम्परेचर हम जो इस रिएक्टेंट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम लिए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम लिए, तो इस जो कंपाउंड बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा। अगर हम इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कर दिए तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा H2O। तो टेम्परेचर में डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्म में बनेगा। तो आप इस बात को लिख सकते हैं। देखिए हम प्रॉपर्टी दोनों का अलग है। कंपाउंड बन रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है H2O2 का। तो जब हम रेशियो चेंज करेंगे ना, तो कंपाउंड भी अलग बनेगा। कंपाउंड अलग बनेगा तो उसका प्रॉपर्टी भी अलग होगा। इस बात को आप ऐड कर सकते हैं, लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। हम लोग इसी लेक्चर में हम लोग आगे देख रहे हैं, कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल चेंज। जैसे कि हम बात किए थे ना कि जब हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, तो कंपाउंड बनता है। जब हम कंपाउंड को तोड़ते हैं तो एलिमेंट बनता है। इसको उल्टा करते हैं। इस बात को समझिए कि कोई कंपाउंड है, मान लीजिए हम H2O क्या है, वाटर है। कंपाउंड इसको हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन रहेगा जो कि एलिमेंट है, और 1 ऑक्सीजन निकलेगा। हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं, जैसे कि स्पेस वगैरह में हम जब भेजते हैं, स्पेस वगैरह में सेटेलाइट वगैरह भेजते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन फ्यूल का यूज होता है। तो हमको हाइड्रोजन का इधर से लाते हैं। हाइड्रोजन क्या है, कंपाउंड को जब हम तोड़ते हैं तो उससे जो उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो हमको वापस मिल जाता है। हम बात करें उल्टा कर रहे हैं बस। हम पीछे क्या कर रहे थे कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला था, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिला रहा था तो वाटर बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाटर को तोड़ के हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन में चेंज कर रहे हैं। केमिकल चेंज जानते हैं, केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम इज अल्टर्ड। उसमें क्या होता है, जो एटम का ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम अल्टर्ड कर देते हैं। ये बात को समझिए आप। हम केमिकल चेंज में तो हालांकि बात कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे कि कोई रिएक्शन कर रहे हैं, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। हम फिर से एक बार देख लीजिए, मीथेन प्लस ऑक्सीजन हम बर्निंग कर रहे हैं। क्या कैसा रिएक्शन कर रहे हैं, बर्निंग का रिएक्शन कर रहे हैं। बर्निंग भी क्या है, केमिकल चेंज है। इसमें क्या CO2 बनता है प्लस H2O बनता है। इसमें क्या कर रहे हैं हम कि
इसका एटम का ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या है, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसमें क्या है, यही कार्बन देखिए यहाँ पहुंच गया, यही कार्बन यहाँ है ना, इसमें एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। तो जो एटम है हाइड्रोजन एटम का हम पोजीशन चेंज कर दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ मिला हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम वाटर के साथ मिल गया है। तो हम क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम को अल्टर्ड कर रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, तो ये केमिकल चेंज। और हम आगे बात कर रहे हैं, ऊपर साफ कर दे रहे हैं कि कोई ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर क्या होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, रूम एट रूम टेम्परेचर। अभी हमारा टेम्परेचर है, अभी हमारा इस रूम का जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल प्रेशर है। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कुछ कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, कुछ कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में और कुछ कंपाउंड गैसियस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। इस बात को समझिए जैसे कि H2O है, H2O क्या अभी नॉर्मल टेम्परेचर क्या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, क्या कंपाउंड है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और NaCl देखे थे सोडियम क्लोराइड, नॉर्मल टेम्परेचर क्या सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और एक कंपाउंड है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये भी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा नोट बना के। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है हम बात किए थे ना कि मोस्ट अबुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट कौन था, ऑक्सीजन था। मोस्ट एबुडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन था, लेकिन मोस्ट एबुडेंट कंपाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, सबसे ज़्यादा कंपाउंड कौन पाया जाता है हमारे अर्थ क्रस्ट में, अर्थ में, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। और दो ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पे, मोस्ट एबुडेंट क्या सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सेकेंड मोस्ट एबुडेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड और थर्ड है आयरन ऑक्साइड। ये ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 43% का ऑलमोस्ट है, हाँ ये 43% पाया जाता है, और ये 35% और 9%। ये तीन हम लिख लीजिएगा कि मोस्ट एबुडेंट कौन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सेकंड मोस्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड और थर्ड आयरन ऑक्साइड, इसको आप लिख सकते हैं। तो क्या सिलिकॉन डाइऑक्साइड देखिए सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और देखे थे हम CO2 बना रहे थे गैस, तो कुछ कंपाउंड गैसीय स्टेट में पाया जाता है। हम तीनों बात कर लिए, देखिए लिक्विड का बात कर लिए, कुछ कंपाउंड लिक्विड है, कुछ कंपाउंड सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, कुछ कंपाउंड गैसीय स्टेट में पाया जाता है। और कुछ कंपाउंड बारे बात करें, सम कंपाउंड्स आर हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमन, कुछ कंपाउंड हाईली टॉक्सिक है, टॉक्सिक मतलब जहरीला, हमारे लिए बहुत खतरनाक है। एंड सम आर इसेंशियल फॉर लाइफ, कुछ हमारे लिए जहरीला है मतलब हमारे लिए खतरनाक है, और कुछ हमारे लिए ज़रूरी है। अभी देखिए H2O लिक्विड पानी के हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो देखिए वाटर इंपॉर्टेंट हो गया। एक कंपाउंड आता है CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसका जो कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म है। ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक मतलब जहरीला, क्लोरोफॉर्म, इसका क्लोरोफॉर्म कॉमन नेम हो गया। और इसका IUPAC नेम एक होता है ऑफिशियल नेम, वो जो है ट्राइक्लोरोमीथेन है, इसमें 3 क्लोरीन, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका हो गया IPSC नेम। और इसका एक नाम है टेट्रा कार्बन, सॉरी यही है ट्राइक्लोरोमीथेन, ही है, एक कॉमन नेम हो गया, IPSC नेम हो गया। तो हाईली टॉक्सिक है हमारे लिए, और वाटर क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। और आगे देखिए लिखे एक पॉइंट लिखे, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिंगल एटम विद इन ए कंपाउंड, कोई कंपाउंड में हम सिंगल एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको हम साफ करते हैं, लिख लीजिए, सिंगल एटम को सब्स्टिट्यूट करते हैं मतलब उसमें हम ऐड करते हैं कि कोई कंपाउंड है, इस बात को समझिए, कोई कंपाउंड में सिंगल एटम को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते कि एक कंपाउंड है CCl4 या फिर रख लीजिए CH4, सबसे ज़्यादा CCl4, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। हम क्या किए, एक क्लोरीन हटा के एक हाइड्रोजन लगा दिए, क्या बना दिए हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अभी देखें ना, एक हाइड्रोजन चेंज कर दिया, इसमें कार्बन के साथ 4 क्लोरीन है, ऐसा स्ट्रक्चर इसका है, कार्बन के साथ 4 क्लोरीन है ना ऐसा स्ट्रक्चर। हम क्या किए, ऐसा समझ सकते हैं, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन चेंज कर दिए। देखिए इस पार्ट को देखिए सेम है, ये पार्ट है, दोनों में सेम ही है, देखिए सिर्फ क्या चेंज किए हम, ऊपर चेंज कर दिए। तो इसमें क्या होता है ना कि जब हम सिंगल एटम भी चेंज करते हैं, सिंगल एटम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उसका जो प्रॉपर्टी, बहुत सारा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। इस पॉइंट को हम नीचे लिख दिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए सिंगल एटम विद इन ए कंपाउंड मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द कलर, हो सकता है इसका कलर चेंज हो जाए, हो सकता है इसका ऑडोर चेंज हो जाए, ऑडोर मतलब सुगंध, हो सकता है इसका टॉक्सिसिटी चेंज हो जाए। इस बात को हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे कि ऊपर यहाँ पे साफ कर दे रहे हैं अभी हम, ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, स्ट्रक्चर को ही साफ कर दे रहे हैं हम, स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। तो देखिए ये जो CCl4 है ना, ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक जहरीला नहीं है, लेकिन जो एक सिर्फ हम क्या कि हाइड्रोजन चेंज किए तो कंपाउंड जो हाईली टॉक्सिक है, टॉक्सिक हो गया। तो हम जब सिंगल एटम भी चेंज करते हैं तो कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। इसका जो स्मेल है, स्मेल भी देखिए, इसका स्मेल है स्वीट ओडोर लाइक ईथर,
स्वीट ओडोर, इसका सुगंध कैसा है, मीठा ओडोर है, मीठा स्वीट ओडोर लाइक ईथर, ईथर का सुगंध बहुत मीठा होता है, स्वीट ओडोर लाइक ईथर। एक और हम कर रहे हैं, क्या करें, एक कंपाउंड को और कंपेयर कर दे रहे हैं, हम यहाँ क्या करें, ऐसा कंपाउंड लिख दे रहे हैं, CH4 मीथेन का भी कंपेयर कर दे रहे हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा समझ में होगा। CH4 मतलब हम यहाँ से क्या किए, 3 यहाँ पे किए कि चारों क्लोरीन को चेंज कर दिए, ऐसा समझ सकते हैं 4 हाइड्रोजन से, या फिर हम क्या किए 3 क्लोरीन को एक हाइड्रोजन से चेंज कर दिए। इसमें क्या है, कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो क्या किए 3 क्लोरीन को चेंज करके 3 हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये जो है ये भी नॉन टॉक्सिक है, मीथेन क्या नॉन टॉक्सिक है, तो इस पार्ट को आप लिख सकते हैं। और ओडोरलेस है, ये क्या है, ये बिल्कुल सुगंध नहीं, इसका ओडोरलेस एक प्रॉपर्टी है, मतलब इसको पास सुगंध नहीं, ये भी ओडोरलेस है। इस पॉइंट को आप ऐड कर लीजिए कि हम जब एक भी एटम चेंज करते हैं तो कंपाउंड का बहुत सारा प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। सॉरी शायद ये स्वीट स्मेलिंग है, CH3 ओडोरलेस नहीं है, इसका स्वीट ओडोर लाइक ईथर है, और ये क्या है स्वीट स्मेलिंग है, हाईली स्मेलिंग है। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, हाँ सॉरी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे कंपाउंड में कन्फ्यूजन होता है, हम चेक कर लिए। तो देखिए हम कंपेयर क्या करें, फिर से इस बात को हम रिपीट कर दे रहे हैं, हम इसमें क्या किए, एक हाइड्रोजन सिर्फ चेंज किए तो ये नॉन टॉक्सिक से टॉक्सिक बन गया, इसका ओडोर चेंज हो गया, पहले स्वीट ओडोर लाइक ईथर था, अब स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग बन गया। इसमें हम क्या किए, सिर्फ एक एटम को चेंज किए यहाँ से यहाँ पे क्या किए हम, इसमें हम समझ सकते हैं, या फिर इसमें समझ सकते हैं, हम क्या किए 4 क्लोरीन हटाकर 4 हाइड्रोजन लगा दिए, कार्बन वही रहने दिए, तो नॉन टॉक्सिक हो गया, ओडोरलेस हो गया। तो इस पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं, इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे पढ़ने वाले। हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, कंपाउंड यहीं पे खत्म हो गया है, और हम लोग यहाँ पे अब कंपाउंड और एलिमेंट्स का डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक और पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ एलिमेंट पढ़ चुके हैं, अब हम लोग टाइप्स ऑफ कंपाउंड पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड को हम 2 केस में पढ़ते हैं, 2 केस में, एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, उसके बीच में बॉन्ड कैसा है, कंपाउंड के बीच में बोल रहे कंपाउंड केमिकली कंबाइन होता है, तो उसमें केमिकल बॉन्ड बनता है, तो हम उसको बॉन्ड के बेसिस पे 2 टाइप में बांटते हैं, एक मोलिकुलर या फिर कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड, और दूसरा आयनिक कंपाउंड। मोलिकुलर कंपाउंड में मोलिकुलर बॉन्ड होता है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड, और आयनिक कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होता है। हम लोग बॉन्ड के बारे में आगे पढ़ेंगे, बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, कब आयनिक बनेगा, कब मोलिकुलर बनेगा। तभी हम बस मान लेते हैं कि 2 तरह का कंपाउंड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड, दूसरा आयनिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल समझिए, CH4 मीथेन, मीथेन कैसा कंपाउंड है, इसमें हमको पता करेंगे बॉन्ड कैसा, और NaCl C2H5OH अल्कोहल का फार्मूला है, ये सब हम पता करते हैं कौन सा कंपाउंड। से समझिए कि मोलिकुलर कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, आप आगे जाकर पढ़िएगा कि हम एटम शुरू करें तो वहाँ पढ़ेंगे कि जब कोई एक एलिमेंट है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो इस पर साइन पॉजिटिव आ जाएगा, A+। अगर कोई कंपाउंड है उस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी कि प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो उस पर चार्ज निगेटिव आ जाता है। तो एटम जो है इलेक्ट्रॉन से मिलकर, एटम 3 तरह से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम जैसे से आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ नई चीज़ जानते जाएंगे। हम अभी तक तो जाने कि एलिमेंट एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो बनता है कोवेलेंट कंपाउंड, जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है तो बनता है आयनिक कंपाउंड। इस बात समझिए कि 2 लड़का रूम को शेयर कर लिया, तो वहाँ पे क्या बनेगा, कोवेलेंट कंपाउंड। और कोई लड़का रूम मांगा, आप रूम से निकल गए, उसको रूम दे दिया, रूम छोड़ के चले गए, तो हो गया आयनिक कंपाउंड। इस बात को समझिए कि CH4 में क्या होता है ना, जैसे कि कोई है कार्बन के साथ कितना 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और क्या करता है, हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ये बोलता है इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6 नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के पास ना 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बना सकता है। तो 4 बॉन्ड होता है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेगा, इससे, इससे, ऐसे और ऐसे। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, आधा तुम रख लो, आधा हम रख लेंगे, तो हो गया, इसमें बच जाता है जो बॉन्ड, उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर NaCl में देखिए,
सोडियम क्लोराइड जो बनता है ना NaCl, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, बन जाता है Na+ और ये बन जाता है Cl-, तो कंपाउंड बनता है NaCl। इसमें क्या किया है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है, तो हो गया कोवलेंट कंपाउंड। तो CH4 हो गया आयनिक कंपाउंड और NaCl हो गया, सॉरी CH4 हो गया कोवलेंट कंपाउंड और NaCl हो गया आयनिक कंपाउंड। और ये इसमें भी देखिएगा बॉन्ड कैसा बनता है, बॉन्ड के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि ऐसे ही कोवलेंट कंपाउंड है जो आप चेक कर सकते हैं। दूसरा केस है कौन दी बेसिस ऑफ उसका कंपोजिशन कैसा है, तो अगर जिसमें कार्बन होता है, जिस कंपाउंड में कार्बन होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस बारे में पहले बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री में। जिसमें कार्बन रहेगा उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे CH4 क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। NaCl क्या है, इसमें कार्बन है, नहीं कार्बन है, इसको बोलते हैं आयनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और C2H5 में क्या कार्बन, इसको बोल देंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यही कुछ हम आगे जाके और पढ़ेंगे, और तरह का बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, लेकिन अभी दो ही मेन केस है, दो ही मेन ज़्यादा है, मेनली दो ही केस पढ़ते हैं हम लोग। तो दोनों पॉइंट को आप लिख सकते हैं, दोनों केस का लिख लीजिए आप लोग। हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का डिफरेंस देख रहे हैं। दोनों में सिमिलरिटी क्या, दोनों सिमिलरिटी, दोनों प्योर सब्सटेंस है। हम यहाँ पे आप डिफरेंस देख ले रहे हैं। पहला डिफरेंस है कि एलिमेंट्स किससे कंपोज हुआ, कि एलिमेंट्स एटम से मिलकर बना हुआ, और कंपाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ। दोनों का पहला डिफरेंस है कि एक एटम से मिला हुआ, एक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। दूसरा डिफरेंस है कि एक 118 कितना एलिमेंट पाया जाता है, 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है, उसमें 92 क्या है नेचुरल है, बाकी लेबोरेटरी प्रिपेयर हुआ है। और कंपाउंड कितना हम लोग बात कर चुके हैं कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड आर पॉसिबल, मिलियन कंपाउंड्स आर डिस्कवर्ड और मेनी मिलियंस आर येट टू बी डिस्कवर्ड, बहुत मिलियन डिस्कवर होना बाकी है। तो दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा है कि एलिमेंट्स 3 तरह का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और कंपाउंड 2 तरह का होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और चौथा डिफरेंस है कि एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू केमिकल रिएक्शन, ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन। सिंपल केमिकल रिएक्शन से एलिमेंट को हम कभी ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। एलिमेंट्स को उसको एटम में लाने के लिए बहुत हाई फाई का रिएक्शन होता है। हम लोग ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से एलिमेंट को नहीं तोड़ सकते, लेकिन कंपाउंड को हम तोड़ सकते हैं उसको कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में केमिकल रिएक्शन के मेथड से। अभी देखे थे ना कि वाटर को तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहे हैं। इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एलिमेंट का एग्जांपल कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और इसका एग्जांपल मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl। हम इसको अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, एलिमेंट को अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और कंपाउंड को डिनोट करते हैं उसके मोलिकुलर फार्मूला से। उसके कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, हम फार्मूला से डिपेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिख लिए। फिर हम लोग मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस देखने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में इसको कंपेयर किया तो हम लोग भी कंपेयर कर लेते हैं एक बार। हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंपाउंड्स एंड मिक्सर के बारे में पढ़ रहे हैं। कंपाउंड्स और मिक्सर का कंपेरिजन देख रहे हैं हम लोग। इस बात को समझ सकते हैं कि हमको जरूरत ही क्या पड़ा है मिक्सचर एंड कंपाउंड का डिफरेंस देखने का। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मिक्सचर को भी हम 2 और 2 अधिक सब्सटेंस को कंबाइन ही कर रहे हैं, और कंपाउंड में भी 2 और 2 अधिक सब्सटेंस को कंबाइन ही कर रहे हैं। दोनों में अंतर देख लेते हैं हम लोग। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आता, कोई भी, जैसे कितना लोगों को कुछ चीज़ याद नहीं होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, रियल लाइफ एग्जाम्पल उसको हम जोड़ते हैं। रियल एग्जाम्पल समझिए, मिक्सचर को आप लोग समझ सकते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जैसे कैसा समझ सकते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसमें क्या है, ये जो रिलेशन कैसा चल रहा है, विश्वास पे चल रहा है, बिलीफ पे चल रहा है। लेकिन जो कंपाउंड समझ सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं मैरिड कपल, इस दोनों के बीच में क्या है, दोनों कपल के बीच में क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, मंगलसूत्र का बॉन्ड है ना दोनों के बीच में, और उसमें कोई बॉन्ड नहीं, बस विश्वास पे चल रहा है। आज है तो चल रहा है, कल दोनों में किसी का मान नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा। तो फिजिकल क्या, फिजिकल मिक्सर समझ सकते हैं, मतलब इसको हम विश्वास पे मतलब मिक्स कर दिए। आज किसी और का घूम रहा है, कल किसी और का घूमेगा, इसका कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ रहता है। तो आप इसको मैरिड कपल समझ सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो हम लोग आगे अब देखते हैं इसका कंपेरिजन। कंपाउंड और सब्सटेंस विच कैन बी फॉर्म्ड बाय केमिकली कंबाइन। इसमें क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, इसमें क्या करते हैं, फिजिकली कंबाइन करते हैं, सिर्फ फिजिकली ऐड कर देते हैं। मिक्सर हम बना सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स हम नहीं बना सकते। हम घर में फिजिकली कंबाइन कर देंगे तो मिक्सर तैयार हो जाएगा। हम तैयार करते हैं, शरबत वगैरह तैयार करते हैं, तो मिक्सर है, क्या करते हैं हम लोग फिजिकली कंबाइन करते हैं, लेकिन इसमें हमको बॉन्ड बनाना पड़ता है, तो केमिकली कंबाइन है। कंपाउंड 2 तरह का होता है, कोवैलेंट आयनिक, और मिक्सर भी 2 तरह का होता है, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, बाद में बात कर चुके हैं। तीसरा है कि प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड कैसा है, प्योर सब्सटेंस है, और मिक्सर क्या इम्प्योर सब्सटेंस है। तो ये सब टेबल आप खुद से भी बना सकते हैं, बस बना देते हैं। कितना जगह अगर मिस कर जाए, नहीं बनाए तो आप खुद भी बना सकते हैं टेबल को। ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं। इसका कंपोजिशन फिक्स होता है, कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड फिक्स है। समझिए, अगर हम बनाना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कंपोजिशन क्या होगा, हमेशा 1:2 रेशियो में होगा। कार्बन एक रेशियो लेंगे और
ऑक्सीजन 2 रेशियो मिलेंगे। कंपाउंड्स का कंपोजिशन फिक्स होता है, लेकिन मिक्सर का कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। हम शरबत बना रहे हैं तो कोई लड़का ज़्यादा मीठा शरबत बना देगा, कोई कम मीठा बनाएगा, तो कंपोजिशन उसका वेरिएबल होता है, मिक्सर कंपोजिशन वेरिएबल होता है। कंस्टिट्यूएंट हम कंपाउंड को क्या करते हैं ना, तोड़ते हैं, लेकिन क्या उसको केमिकल रिएक्शन की मदद से तोड़ते हैं। कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होता है ना, करंट, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो कंपाउंड को हम सेपरेट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन, लेकिन हम मिक्सर को फिजिकल मेथड से सेपरेशन कर सकते हैं। हम लोग देखे थे ना फिजिकल सेपरेशन का मेथड, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, ये सब क्या फिजिकल मेथड है सेपरेट करने का। तो इस सब पॉइंट को लिखिए, 2-4 पॉइंट और उसको हम बस ऐड कर दें, फिर हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर देंगे। हम लोग बस 4 पॉइंट को और देख रहे हैं हम। तो इस बात को कोई दिल पे मत लीजिएगा। कितना लोग सोच रहे होंगे भाई नहीं सर मेरा वाला तो सच्चा है, मेरा वाला तो हमेशा रहेगा, तो इस बात को आप दिल पे नहीं लीजिएगा। देखिए कि नहीं चलता है आपका। मेरा तो मानना है कि बहुत कम दिन, जितना चल सके चलिए, जितना सके उतना सही है, ये आप पे डिपेंड करता है। इस बात में हम बात नहीं करते, बस किसी को बुरा नहीं लगे जाए भाई। नहीं मतलब कितना लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई मेरा वाला तो सही है, आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं सर। तो चलिए हम और पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। कंपाउंड का द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर यूनिक। इसका कंपाउंड का प्रॉपर्टी यूनिक होता है, और इसका प्रॉपर्टी होता है ना कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से रिफ्लेक्ट हो सकता है, नहीं करे। हम जिस एलिमेंट को, 2 एलिमेंट को मिला के बना रहे हैं, जो कंपाउंड बन रहा है उसका प्रॉपर्टी उस एलिमेंट से नहीं मिले। लेकिन मिक्सचर में ऐसा बात नहीं है। मिक्सचर में जो उसका कंपोनेंट होता है, कंस्टिट्यूएंट होता है, वो अपना प्रॉपर्टी लूज नहीं करता है। जैसे हम शरबत बनाते हैं पानी और चीनी का, तो मिक्सचर बनाते हैं तो शरबत में पानी का भी प्रॉपर्टी दिखाता है और मीठा लगता है हमको, चीनी का भी प्रॉपर्टी दिखाता है, तो इसमें प्रॉपर्टी लूज नहीं करता है। और इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। कंपाउंड में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है आफ्टर कंस्टिट्यूएंट आर केमिकली कंबाइंड। जब 2 कंस्टिट्यूएंट को, एलिमेंट को केमिकली कंबाइन करते हैं तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जब नया सब्सटेंस फॉर्म होगा तो उसका नया प्रॉपर्टीज होगा, नया प्रॉपर्टीज। और मिक्सचर में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, इसीलिए उसका जो प्रॉपर्टी होता है उसको कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलता है। जब कोई नया सब्सटेंस बना ही नहीं तो उसका प्रॉपर्टीज मिल जाता है। हो सकता है दोनों का प्रॉपर्टीज का जैसे कि चीनी और शरबत, चीनी और पानी को मिला रहे तो शरबत में चीनी का भी प्रॉपर्टी और पानी का प्रॉपर्टी भी है। इसमें कंपाउंड का कुछ फार्मूला होता है, हम बात किए कंपाउंड है स्पेसिफिक फार्मूला। मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता है, कहीं मिक्सचर का फार्मूला आप नहीं देखिएगा पूरे केमिस्ट्री में, लेकिन कंपाउंड का हमेशा फार्मूला देखिएगा। और कंपाउंड का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर में। फिर हम लोग अब अगले लेक्चर में कुछ लॉज के बारे में पढ़ लेंगे, लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल कम्बिनेशन के बारे में। तो अभी कंपाउंड्स खत्म हो गया, इसको आप अच्छे से नोट बना लीजिए, मेहनत कीजिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।